बांग्लादेश ने अब सारी सीमाएं को पार कर दिया है। अब उसने भारत को सीधी चुनौती दी है। लेकिन इस बीच बांग्लादेश भारत के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में तुर्की के साथ मिलकर गहरी साजिश रच रहा है। वो ग्रेटर बांग्लादेश का सपना पाल रहा है। और हद तो तब हो गई जब भारत के सबसे संवेदनशील इलाके चिकन नेक कॉरिडोर के बेहद करीब बांग्लादेश ने अपना एयरबेस चीन को देने की तैयारी में लगा है। यह सारा बात ने सभी को हैरान कर दिया है। भारत के पूर्वोत्तर की एक पतली सी जमीन की पट्टी, जिसे अगर कोई काट दे तो पूरा नॉर्थ ईस्ट देश से कट जाए। अगर उस पट्टी के ठीक पास एक दुश्मन देश अपना एयरबेस बना दे, और वो भी चीन के साथ मिलकर, क्या यह केवल इत्तेफाक है या फिर किसी बड़ी साजिश की शुरुआत? आखिर क्या है बांग्लादेश की इस चाल का मकसद, और भारत के लिए इसका मतलब क्या है? पूरी डेवलपमेंट क्या है, ये जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल बांग्लादेश का लाल मोनिरहाट एयरबेस अब फिर से जाग उठा है, और इसे जिंदा किया जा रहा है चीन की मदद से। ये वही एयरबेस है, मतलब साफ शब्दों में कहा जाए तो बांग्लादेश और चीन एक हो चुका है, जो भारत की सरहद से महज 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और उससे भी खतरनाक बात यह कि यह भारत के सबसे संवेदनशील क्षेत्र सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब है। वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे भारत की लाइफलाइन कहा जाता है। और अब उसी के आसपास चीन की गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। दरअसल कुछ समय पहले जब मोहम्मद यूनुस चीन की यात्रा पर गए थे, तो उन्होंने सरेआम कहा था कि चीन को इस इलाके में अपने कदम और मजबूत करने चाहिए। तब इसे सिर्फ एक बयान समझा गया, लेकिन अब वो बयान एक जमीनी हकीकत बनता जा रहा है। लालमुनी रहा एयरबेस कोई नया नाम नहीं है। इसका इतिहास 1931 से जुड़ा है। यह ब्रिटिश शासन ने इसे बनवाया था। दूसरे विश्व युद्ध में यह एक अहम फॉरवर्ड एयरबेस के तौर पर इस्तेमाल हुआ। आजादी के बाद पाकिस्तान ने कुछ समय तक इसे नागरिक उड़ानों के लिए खोला। लेकिन 1948 के बाद यह एयरबेस एक वीरान धरोहर बनकर रह गया। यह एयरबेस 1016 एकड़ में फैला है, जिसमें लंबा रन वे विशाल टैक्सीवे और एक बड़ा पार्किंग एरिया भी शामिल है। कई दशकों तक यह सब खामोश पड़ा रहा। फिर 2019 में बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने यहां एक एयरोस्पेस यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान किया, जो अब बांग्लादेश एयरफोर्स काम में लग गया है। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं, वो महज एक यूनिवर्सिटी की कहानी नहीं है। कुछ और बहुत बड़ा, बहुत गंभीर खेल शुरू हो चुका है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में है, ने चीन को लालमोनीहाट एयरबेस को फिर से चालू करने में मदद करने का प्रस्ताव दिया है। हाल ही में चीनी अधिकारी इस एयरबेस का दौरा भी कर चुके हैं। हालांकि यह अभी तक कंफर्म नहीं है कि इसे केवल सिविल फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या मिलिट्री के लिए भी। लेकिन खतरा भारत के लिए गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि यह एयरबेस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद पास स्थित है। यह इलाका सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। अगर इसके आसपास कोई देश बस जाए, तो भारत के लिए चिंता का विषय बन सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर चीन इसे मिलिट्री उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करता है, तो भारत की हर गतिविधि पर नजर रखना उसके लिए आसान हो जाएगा। यहां से चीन भारतीय सेना की मूवमेंट को ट्रैक कर सकता है, खुफिया जानकारी एकत्र कर सकता है, और जब भी जरूरत पड़े अपनी सेना को तुरंत सक्रिय कर सकता है। यह स्थिति कुछ वैसी ही हो सकती है जैसी 2017 में डोकलाम विवाद के समय चीन ने भारत भूटान चीन ट्राई जंक्शन के पास घुसपैठ की थी। उस वक्त भारत ने डोकलाम में सख्ती दिखाई थी, लेकिन वह घटना एक गंभीर चेतावनी थी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर कितना नाजुक और संवेदनशील है। अब बात सिर्फ एयरबेस की नहीं रही। चीन बांग्लादेश में अपनी मौजूदगी को तेजी से मजबूत कर रहा है। रंगपुर के पास उसने सोलर प्लांट और फैक्ट्रियों की शुरुआत की है, जहां ज्यादातर कर्मचारी चीनी हैं। स्थानीय लोगों की भागीदारी नाम मात्र की है। और अब खबरें हैं कि चीन वहां सैटेलाइट सिटी बनाने की योजना भी आगे बढ़ा रहा है। इन सब का मकसद एक ही है, भारत की सीमाओं के चारों ओर अपनी पकड़ को मजबूत करना। लेकिन यह खतरा सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान भी अब फिर से बांग्लादेश में एक्टिव हो गया है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि जो देश आतंकवाद के गढ़ रहे हैं, अगर वह भारत के पड़ोस में अपने पांव पसारते हैं, तो सतर्क रहना जरूरी है।
हमें नहीं भूलना चाहिए कि पहले पाकिस्तान की आईएसआई पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद को हवा देने के लिए बांग्लादेश को इस्तेमाल करती थी और अब चीन भी उसी रास्ते पर चलता नजर आ रहा है। 2024 से अब तक चीन ने एलएसी के पास 6 एयरबेस को खतरनाक तरीके से अपग्रेड कर लिया है। यह एयरबेस एलएसी से सिर्फ 25 से 1000 किलोमीटर दूर है, जिससे चीन के फाइटर जेट्स और ड्रोन बेहद कम समय में भारतीय सीमा तक पहुंच सकते हैं। रनवे से लेकर ड्रोन ऑन ऑपरेशन तक हर सुविधा को युद्ध के लिहाज से तैयार किया जा चुका है। चीन अब ऐसे सिस्टम पर काम कर रहा है जिसमें एक एयरबेस पर हमला होने की स्थिति में दूसरा तुरंत उसकी जगह ले सके। साथ ही चीन ने 1950 से ज्यादा जेटी 20 स्टील फाइटर और नए एआई बेस्ड जेट्स जेटी 33 और जेटी 50 तैनात कर दिए हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह हथियार सिर्फ दिखावा है या भारत के लिए वाकई गंभीर चुनौती? दोस्तों, यह जानना जरूरी है कि भारत पूरी तरह से बेखबर या असुरक्षित नहीं है। हमारी तैयारियों के बारे में हम खुलकर नहीं बताते, लेकिन जो खबरें सामने आती हैं, उससे साफ है कि भारत ने सीमा के करीब अपने एयरबेस को पहले ही अपग्रेड कर रखा है। हासीमारा एयरपोर्ट जैसे अहम बेस पर राफेल फाइटर जेट तैनात हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सीमा पर सड़कें और खुफिया तंत्र भी मजबूत किए गए हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। हद तक तो भारत तैयार है, लेकिन जब किसी देश की अपनी जमीन पर चीनी जैसे ताकतवर पड़ोसी का दखल होता है, तो भारत उसे रोक नहीं सकता। जैसे श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास रद्द कर दिया था, क्योंकि वह भारत के साथ संबंध खराब नहीं करना चाहता था। उसी तरह बांग्लादेश अगर चीन को अपने यहां प्रोजेक्ट देता है, तो भारत सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन भारत ऐसे कदम जरूर उठा सकता है कि बांग्लादेश और चीन के रिश्ते ज्यादा ना बढ़े। भारत ने पहले ही बांग्लादेश की सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है, खासकर कई सामानों को भारत में आने से रोककर। ट्रांसशिप फैसिलिटी पर रोक जैसे कदम इसे और बढ़ाए जाने की जरूरत है। लेकिन अगर चीन बांग्लादेश में सैन्य रूप से सक्रिय होता है, तो भारत के पास भी अधिकार है, ठीक वैसे ही जैसे रूस ने यूक्रेन में नेटो को अपने यहां आने से रोका। फिलहाल भारत कूटनीतिक दबाव बना रहा है, बांग्लादेश को दी जाने वाली कई सुविधाएं बंद कर रहा है, ताकि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को भी सबक सिखा सके। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत को घेरने की तैयारी में है, लेकिन भारत भी पीछे नहीं है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही कार्रवाई की है और चीन को घेरने के लिए फिलीपींस और दक्षिणी चीन सागर के देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है, जिससे बांग्लादेश भी परेशान है। तुर्की भी बांग्लादेश में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल अब तक यही रिपोर्ट मिली थी। इस बारे में आप लोग क्या बोलोगे? कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।